हेलो ट्रेडर। तो आप देख सकते हैं कि ये है जो 6 अक्टूबर का चार्ट है। आज मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना था, कहाँ पे लिया जा सकता था, कहाँ पे मैंने लिया, कहाँ पे एसेल हिट हुआ, सारा चीज़ एनालिसिस करने वाले हैं। और जो भी मेरे पास नॉलेज रहेगा उसको यहाँ पे हम बताने का कोशिश करेंगे। आपको अगर इंटरेस्ट आती है तो आप देखिए और काफ़ी नॉलेज आएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट ओपन होती है, मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है 75 के आसपास में, 75 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के साथ में एक रेड कैंडल बनती है। मींस क्या कि जो भी लोग BTST करके गए थे कल, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। दैट्स इट, सिंपल। पहला कैंडल से ये हम लोग को मालूम चलता है। अब आता है नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो भी फर्स्ट कैंडल बना था उसके अंदर में बहुत सारे कैंडल बनते हैं। मींस कि इसको बोलते हैं बेबी कैंडल। इसको बड़ा वाला जो कैंडल है वो हो गया मदर कैंडल, और उसके अंदर में जो भी कैंडल बन रहे हैं उसको बोलते हैं मदर कैंडल। अगर ये जो भी मदर कैंडल के अंदर में जो भी बेबी कैंडल बन रहे हैं, छोटे छोटे जो भी कैंडल बन रहे हैं, वो कैंडल बन करके जो भी ब्रेकआउट जिस साइड में मिलता है उसके साइड में ट्रेड लिया जाता है। अगर गैप अप खुलता है तो ये तरीका है कि तो उसी तरह से क्या हुआ कि ये जो कैंडल बना, ये नीचे का बना, तो पुट साइड में तो एंट्री बन जाना चाहिए था। जस्ट लाइक ये इस तरह से कि यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता था और इसका एसएल यहाँ पे लगाया जा सकता था। ठीक है, बात मानते हैं इस बात का। लेकिन अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो प्रीमियम का चार्ट अगर आप टाइमिंग देखोगे तो ये वाला कैंडल, ये 9:40 में, तो 9:40 में आपका कैंडल बन रहा है ए। आप देख रहे हैं 9:40 में आपको कैंडल, एक सेकेंड आपको हम दिखा रहे हैं, 9:40 में एक कैंडल है। एक सेकेंड, आप कलर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये वाला कैंडल 9:40 में है। तो आप देख सकते हैं कि कैंडल वहाँ तो बना है इतना बड़ा, ठीक है, और यहाँ अगर आप देखते हैं तो इतना छोटा बना है, जो कि आपको खुद लग रहा होगा कि ट्रैप है। तो इसी के चलते मैंने यहाँ पे ट्रेड पुट साइड में नहीं मारा, ठीक है। और उसका जस्ट कुछ देर बाद पूरा देखा जा रहा है तो पूरा के पूरा इंगल्फ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया है। मींस कि एनालिसिस सही था। यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे पुट साइड में जाने के लिए। वो कैसे पता चला? प्रीमियम से पता चला। बात समझ में आ रही है? प्रीमियम से पता चला। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये जब ग्रीन बना तो हम तो ये सोच के बैठ गए कि कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड है। सबसे पहला कैसे क्लियर हुआ कि फर्स्ट कि गैप अप खुला, 75 पॉइंट गैप अप खुला। उसके बाद प्रॉफिट भी बुकिंग हो गए। जो भी बंदा BTST लेकर के गया था वो अपना पोजीशन कवर अप कर लिया, तो वो भी अपना इंटरेस्ट जगा रहा था कहीं ना कहीं बाई करने के लिए, तो वो भी बैठा हुआ है बाई करने के लिए। और दूसरी चीज़ की प्रॉफिट बुकिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग हुआ, और यहाँ पे जब आया तो पुट साइड में प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। ये भी एक साइन दे रहा था कि बायर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है ऊपर ले जाने में, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और जैसे ही ये कैंडल बना तो कहीं ना कहीं हम और कंफर्म हो गए। और कंफर्म होने के बाद मेरा ट्रेड कब बना, कैसे बना, जो हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बनता है फिबोनाची निकालते हैं, ठीक है। फिबोनाची अगर हम कल का क्लोजिंग से आज का फर्स्ट कैंडल का हाई अगर हम मेंशन करते हैं, सॉरी कल का क्लोजिंग नहीं, अगर फर्स्ट का हाई और जो भी उस टाइम का लो था, अगर वो अगर मेंशन करते हैं तो आप देखिएगा कि आप एक चीज़ देखिएगा कि 50 से 60% कौन सा लेवल है? 50 से 60% ए वाला लेवल है। आप देख सकते हैं कि 50 से 60% ए लेवल है। तो मैंने ये सोचा था कि ये जो भी यहाँ हाई है, जो भी ये हाई है और जो भी लो है, उसका 50% कौन है? ए वाला है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि बाई करेंगे, और ए सेल कहाँ रहेगा? इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल जब ए बनता है, ये रेड वाला जब नीचे आता है तो मैंने कहीं इसको बाई करता हूँ, और उसके बाद
और नीचे आता है तो और मैंने एवरेज किया है, और एक कैंडल पे मैंने एवरेज नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद एक कैंडल बनता है तो मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होती है, लगता है कि एसएल चला जाएगा, लेकिन मैंने एसएल यहाँ लगा के रखा था, ठीक है। तो वन वे यहाँ तक आया, वन वे यहाँ पे मैंने 75% मैंने बुक किया, और उसके बाद फिर बाकी का ट्रेल किया, बाकी का यहाँ मैंने बुक कर लिया था, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा कैसे कैसे मैंने किया। सबसे पहले ये सोचा कि पहले प्रॉफिट बुक हो गया, 75 पॉइंट ऊपर खुला है तो बायर इंटरेस्टेड है, पुट में लोग इंटरेस्टेड नहीं था। कब कैसे पता चला? प्रीमियम से पता चला, जब एक कैंडल पूरा इंगल्फ कर लिया तो और क्लियर हुआ, और उसके बाद मैंने फिबोनाची से 50% मार्क कर लिया, और जैसे ही 50% के नीचे आया उसी वक्त मैंने एसएल को छोटा करने के लिए मैंने 50% पे उठाया, और उसके बाद मैंने ट्रेड में इनिशिएट कर दिया। उसके बाद फिर फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक किया, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम स्पाइक आया था, क्योंकि वन वे ई कैंडल आया है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक आया। उसके बाद फिर यहाँ पे 25% निकाल के साइड हो गया। उसके बाद मुझे ये पकड़ में नहीं आया, ये मुझे को पता भी नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे आ रहा था, आप ये देख सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आ रहा था, तो ट्रेंड लाइन यहाँ आया। उसके बाद ये मेरा सपोर्ट था, ठीक है, सॉरी ये रेजिस्टेंस था, और एक सेकंड दिखा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस था और यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था। तो इस कैंडल पे भी लिया जा सकता था, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। तो मैं यहाँ पे काफ़ी एनालिसिस कर रहा था कि यहाँ पे लिया जा सकता है, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ काम में बिजी हो गया, उसके बाद यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता था। ये जब ऊपर का क्लोजिंग दिया, यहाँ पे एक तो कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन और ऊपर का रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेकआउट होकर के हेल्दी कैंडल जब ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप देख सकते हैं कि हेल्दी कैंडल है एकदम। हेल्दी कैंडल जब क्लोजिंग दिया तो, और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे रीटेस्ट भी किया है, तो यहीं पे पकड़ा जा सकता था, और एसएल इसका नीचे का रहता। यहाँ पे एसएल नहीं हिट होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो लड़ाई हो रहा था और जीत बायर गया था, बायर जीत गया था और हेल्दी कैंडल से जीता था। तो यहाँ पे चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट अपसाइड में जाता और यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्टेड किया जा सकता था। तो आज का एनालिसिस यही है कि एक ट्रेड यहाँ पे और एक ट्रेड यहाँ पे, दैट्स इट, सिंपल।